महाकवि कालिदास की कहानी किसी चमत्कार से कम नहीं है। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो महामूर्ख से महाकवि बनने के शिखर तक पहुंचा। इसलिए समय के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाते हैं और चलते हैं प्राचीन भारत के उस दौर में। बहुत समय पहले की बात है। एक युवक था जो दिखने में तो हष्टपुष्ट था, पर बुद्धि से पूरी तरह पैदल था। उसकी मूर्खता का यह आलम था कि वह जिस डाल पर बैठा था उसी को कुल्हाड़ी से काट रहा था। उसे यह भी बोध नहीं था कि डाल कटते ही वह खुद भी नीचे गिर जाएगा। उसी राज्य में एक अत्यंत विदुषी और रूपवती राजकुमारी थी, विद्योत्तमा। उसे अपनी बुद्धि पर बड़ा गर्व था। उसने घोषणा की थी कि जो उसे शास्त्रार्थ में हरा देगा वह उसी से विवाह करेगी। कई बड़े बड़े पंडित आए और हार कर चले गए। अपमान का बदला लेने के लिए उन पंडितों ने एक चाल चली। उन्होंने उस मूर्ख युवक को पकड़ लिया, उसे सुंदर वस्त्र पहनाए और कहा, बस तुम मौन रहना, बाकी हम संभाल लेंगे। शास्त्रार्थ की बारी आई। विद्योत्तमा ने एक उंगली दिखाई कि ईश्वर एक है। मूर्ख युवक को लगा कि वो उसकी आंख फोड़ने की धमकी दे रही है, तो उसने गुस्से में 2 उंगलियां दिखाई। मैं तुम्हारी दोनों आंखें फोड़ दूंगा। पंडितों ने चतुराई से क्या व्याख्या की कि राजकुमारी, आप कहती हैं कि ईश्वर एक है, पर हमारे गुरु कह रहे हैं कि आत्मा और परमात्मा के मिलन से ही सृष्टि पूर्ण होती है। इसी तरह इशारों इशारों में छल से पंडितों ने राजकुमारी को हरा दिया और उस युवक से उसका विवाह करा दिया। सुहागरात की रात महल के बाहर से एक ऊंट की आवाज आई। राजकुमारी ने पूछा कि मैं तत्, यह क्या है? युवक के मुंह से निकला उष्ट्र। उष्ट्र। वह सही उच्चारण भी नहीं कर पाया। विद्योत्तमा तुरंत समझ गई कि उसके साथ छल हुआ है। उसने क्रोध में आकर उस युवक को धक्का देकर महल से निकाल दिया और कहा, जब तक विद्वान न बन जाओ घर मत लौटना। अपमान की आग ने उस युवक के भीतर के सोए हुए इंसान को जगा दिया। वह सीधा माँ काली के मंदिर गया और कठोर तपस्या की। लोक कथाओं के अनुसार माँ काली के आशीर्वाद से उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई और वह कालिदास, काली का दास कहलाया। जब वह घर वापस लौटा तो उसने द्वार खटखटाते हुए कहा, अनावृत कपाटम द्वारम देहि, दरवाजा खोलो। विद्योत्तमा ने अंदर से चकित होकर पूछा, अस्ति कश्चित् वाग विशेष, क्या वाणी में कुछ विशेषता आई है? कालिदास ने अपनी पत्नी के कहे गए उन 3 शब्दों अस्ति कश्चित् वाक को आधार मानकर 3 महाकाव्यों की रचना कर डाली। अस्ति से कुमार संभवम, कश्चित् से मेघदूतम, वाक से रघुवंशम। इसके अलावा उन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम जैसा नाटक लिखा, जिसे आज भी विश्व साहित्य की अनमोल धरोहर माना जाता है। उन्हें भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। दोस्तों, ये कहानी हमें यह सिखाती है कि इंसान अपनी परिस्थितियों का गुलाम नहीं होता। अगर चाह ले तो अपनी कमजोरी से ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना सकता है।